हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 6 यानी छठा व्याख्यान है बच्चों। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तापीय प्रतिबल एवं तापीय विकृति, दैट इज़ थर्मल स्ट्रेस। तापीय प्रतिबल को क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल, बड़ा टी बनाना चाहिए, चलो चलेगा, थर्मल ऐसे ही कर लो, थर्मल स्ट्रेन, STRAIN, थर्मल स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, यहाँ ग्रामेटिकली बड़ा टी बना देते हैं। थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं और तनाव बल भी पढ़ेंगे इसी में। अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी बच्चों आपको। तो आज का ये टॉपिक है बच्चों, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल लेके आइए, अपनी नोटबुक, जल्दी से नोट्स भी बनाने हैं। तो बच्चों आपने पिछले लेक्चर में तापीय प्रसार पढ़ा, तापीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन, जिसमें हमने ये बताया था कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, वो फैलता है, और ठंडा करेंगे तो सिकुड़ता है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था। ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने जब प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने प्रत्यास्थता टॉपिक पढ़ाया था, तब हमने ये बताया था कि जैसे हमारे पास कोई एक तार है या छड़ है, एक दृढ़ आधार से बांधकर, जैसे ये दृढ़ आधार है, ये कोई तार है या मान लो कोई छड़ है, कोई रॉड है, ठीक है, वो सॉरी बच्चों। तो जब हम इस पर बल लगाते हैं F, तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यहाँ बल लगाने से वृद्धि हो रही है और ये बढ़ के इतना और बढ़ गया। जब हमने इस पर बल लगाया F, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था A, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद इस छड़ का A था। जब हमने इस पर F बल लगाया तो इसकी लंबाई L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई, बढ़ गई। पहले लंबाई L थी, यहाँ तक आपको ध्यान आ रहा होगा, और यहाँ तक हो गई L प्लस डेल्टा L। L से बढ़ के L प्लस डेल्टा L हो गई। ये कब? जब हमने उस पर बल लगाया, तब उसकी लंबाई में वृद्धि हुई। आपके पास कोई तार है या छड़ है, कोई तार है, उसे पकड़ के खींच, बल लगाओगे, खींचोगे, तो वो लंबाई में बढ़ेगा, खींचेगा। अब यहाँ पर किस वजह से खींच रहा है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार के गर्म करके भी बढ़ा देते हैं, तो है ना कॉम्बिनेशन। और इस केस में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बाई बराबर क्या पढ़ा था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल। आपको ध्यान आ रहा होगा, ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, जब इस सेकंड पार्ट NCERT के सेकंड पार्ट की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ध्यान है बच्चों? देखो, दोनों बातों को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लंबाई में परिवर्तन तो हो रहा है, जब किसी छड़ पर हम बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी। लंबाई में वृद्धि हो रही है तो विकृति उत्पन्न हुई। कितना बल लगाने से कितनी विकृति उत्पन्न हुई, उनका अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये आपने पढ़ा था। तो अगर इसमें हम देखें कि इस फॉर्मूले से देखें तो मान लो यहाँ पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने बल कितना लगाया F, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, तो अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बच्चों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अनुदैर्ध्य को शॉर्ट में।
अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना हुआ, F/A, एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगाया हमने, और अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हुई, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हुई, डेल्टा एल, लंबाई एल बढ़ी तो डेल्टा L/L, ये अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। तो ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति थे। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह तापीय प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति की जगह तापीय विकृति, क्योंकि अब हम यहाँ छड़ की लंबाई को घटा या बढ़ा रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, घटाने बढ़ाने से मतलब है कि यहाँ बल लगाओगे तो लंबाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन तापीय प्रसार के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि अगर किसी छड़ को गर्म करोगे तो वो बढ़ेगी और ठंडा करोगे तो घटेगी, लेकिन लंबाई में तो परिवर्तन होगा ही। डेल्टा एल तो वहाँ भी होगा, यहाँ एल और एल प्लस डेल्टा एल हो रहा है, वहाँ एल ठंडा करोगे, गर्म करोगे तो लंबाई एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, ठंडा करोगे तो लंबाई एल माइनस डेल्टा एल घट जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो उसी केस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने कोई एक छड़ ले ली बच्चों, ये छड़ ली और इसको दृढ़ आधारों पर कस दिया। यहाँ पर इस छड़ को हमने क्या कर दिया, इन दृढ़ आधारों से मतलब जड़ दिया, कस दिया, इसको यहाँ पर बांध दिया, एक सिरा यहाँ पर वेल्डिंग कर दी, एक सिरे पर यहाँ वेल्डिंग कर दी, फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, चलो ठंडे करने की बात कर ले रहे हैं। इस समय मान लो इसकी लंबाई एल है, ठीक है ना। जब इसको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, जब इसको ठंडा करेंगे तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेगी, तो इसकी लंबाई घटने की कोशिश करेगी। तो उस केस में डेल्टा एल लंबाई मान लो कम हो गई, लंबाई में कमी कितनी हुई, लंबाई में कमी कितने की हो गई, डेल्टा एल की। कोशिश करेगी लेकिन हम होने नहीं दे रहे, वो घटने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगा बच्चों, जब इसको ठंडा करेंगे, मान लो इस समय इसका कोई टेम्परेचर है और अब इसको हम ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर ये छड़ क्या होगी बच्चों, सिकुड़ने की कोशिश करेगी। यानी अगर हम इसको छोड़ दें तो लंबाई में कमी कितनी, यानी यहाँ जो कस दिए हैं उसको अगर छोड़ दें, अभी हमने कस दिए हैं दोनों सिरे, तो वो सिकुड़ नहीं पा रही। लेकिन अगर हम इसको फ्री कर दें तो लंबाई में कमी कितनी हो रही है, डेल्टा एल। मान लो हमने इसका टेम्परेचर कितना कम किया, डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या डेल्टा टी डिग्री केल्विन कम किया, तो ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसको यहाँ बंधा नहीं रहने देते, यहाँ फिक्स नहीं करते, तो इसकी लंबाई में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करने पर इसकी लंबाई में कमी डेल्टा एल होती बच्चों। तो उस समय रेखीय प्रसार गुणांक आपने पढ़ा था, तो वो कितना होता, रेखीय प्रसार गुणांक अभी पढ़ा है आपने, एल्फा बराबर कितना होता बच्चों, डेल्टा एल बटे एल इंटू डेल्टा टी, एल इंटू डेल्टा टी इतना होता बच्चों। तो इससे डेल्टा एल अपॉन एल कितना आया, डेल्टा एल अपॉन एल बराबर कितना आया बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल, एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये ताप की वजह से आया, ताप की कमी की वजह से या ताप की वृद्धि की वजह से, या अगर हम ये कहें कि हम इसका ताप कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं बच्चों, तो ये फैलने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, फैलने की कोशिश करेगी। तो विकृति तो इतनी ही रहेगी, तो डेल्टा एल अपॉन एल एल्फा इंटू डेल्टा टी ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर घटाएं या बढ़ाएं, ठीक है। तो ये डेल्टा एल अपॉन एल क्या आ गया बच्चों, यहाँ क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। ये किस वजह से हुई थी कि हमने तार पर कोई वजन लटकाया था, उस पर बल लगाया था, हमने मैकेनिकल प्रोसेस की थी, यहाँ थर्मल प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ तार को हम जैसे हाथ से पकड़ के खींच रहे हैं, या तार पर हमने वजन लटका दिया 50 किलो का, 1 कुंटल का, तो वो खिंच गया, तन गया।
तो लंबाई में कमी और वृद्धि दोनों जगह हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग हैं। ये मैकेनिकल प्रोसेस है और यहाँ थर्मल प्रोसेस है, यहाँ ताप की वजह से हो रहा है। इसीलिए देखो विकृति है, ये भी डेल्टा एल अपॉन एल, ये भी डेल्टा एल अपॉन एल। तो अब ये ताप की वजह से हुई है, तो अब ये विकृति तापीय विकृति हुई बच्चों। क्या हुई? तापीय विकृति। ताप की वजह से विकृति आई है, तो तापीय विकृति डेल्टा एल अपॉन एल बराबर कितनी हो गई? एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बात ध्यान रखेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में रेक्टेंगल में इसको बंद कर लेंगे। मुझसे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ जगह नहीं बची, मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा ऐसे छोड़ देता हूँ। ये तापीय विकृति आ गई बच्चों। ओके, बात समझ रहे हैं? तो बच्चों अब तापीय प्रतिबल की बात कर लेते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले से आपको जब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे तो क्या मिलेगा इससे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर, अनु लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है? ये समझ लेना आप, अनुदैर्ध्य, समय की बचत करते हैं। प्रतिबल बराबर क्या मिलेगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या मिलेगा? वाई इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, वाई इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। ओके बच्चों। लेकिन बच्चों अब हम अनुदैर्ध्य विकृति जो डेल्टा एल अपॉन एल है उसकी जगह हम तापीय विकृति रखेंगे, तो हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह क्या मिलेगा? तापीय प्रतिबल मिलेगा। बेटा क्या कर रहे हो? डिस्टर्ब मत करो। चलो एक सेकंड बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ तो बच्चों तापीय प्रतिबल, हम क्या कह रहे थे? तापीय प्रतिबल। तापीय प्रतिबल जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? बाई इंटू तापीय विकृति, तापीय विकृति होगी बच्चों। अब तापीय प्रतिबल निकालते हैं, तो तापीय प्रतिबल बराबर, तापीय प्रतिबल बराबर बाई, और तापीय विकृति की जगह कितना रखेंगे? एल्फा इंटू डेल्टा टी, बाई एल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तापीय प्रतिबल आ गया बच्चों। ओके, तापीय प्रतिबल आ गया बाई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं, जैसे आपने तापीय विकृति पढ़ ली, तापीय प्रतिबल पढ़ लिया, तो जब तार को ठंडा करेंगे और ये कस दिया है बच्चों हमने, तो ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो जहाँ हमने बांध दिया है वहाँ पर एक तनाव बल लगाएगा बच्चों, ठीक है ना? जैसे आपके हाथ में ऐसे कोई तार हो और वो सिकुड़ रहा हो, तो आपके हाथ इधर खींचने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हैं? ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे बच्चों। ओके, क्लियर हुई बात? तो ये जो सिरे हैं, इस तार में एक तनाव बल उत्पन्न होगा, टेंसाइल फोर्स, ठीक है ना? तो उस तनाव बल को निकालें, तो अब मैं उस तनाव बल को यहाँ निकाल देता हूँ बच्चों। तार में उत्पन्न या छड़ में उत्पन्न, हमने कहा था कि ये हम छड़ लेके चल रहे हैं, या तार भी लेके चल सकते हो बच्चों। तो छड़ जो रॉड ली है हमने, जिसको आप अपनी देहाती भाषा में सरिया कहते हो, कोई सरिया है, तो छड़ में उत्पन्न तनाव बल, कौन सा बल बच्चों? तनाव बल। एक टेंसाइल फोर्स उत्पन्न होगा, तनाव बल, टेंशन उत्पन्न होगी। F बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? तनाव बल F बराबर, आपने यहाँ देखा कि प्रतिबल बराबर F बटे A, तो बल निकालोगे तो अब यहाँ तापीय शब्द की बात कर रहे हैं, तो तापीय प्रतिबल इंटू A, F बराबर निकालोगे यहाँ से। जैसे यहाँ से इस सूत्र से अगर मैं F निकालूँ बच्चों, F जो बल है वो कितना होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल इंटू A,
जो उस छड़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बच्चों, ये क्षेत्रफल ए है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल इनटू ए। तो जब मैं तनाव बल निकाल रहा हूँ और कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, तापीय प्रतिबल, तापीय विकृति, छड़ को ठंडा करना, गर्म करना, तो अब यहाँ तापीय प्रतिबल इनटू ए हो जाएगा, F बराबर तापीय प्रतिबल इनटू ए, तापीय प्रतिबल इनटू ए, यही तो हो जाएगा। तो तनाव बल F बराबर कितना हो गया, तापीय प्रतिबल हमने ये निकाला बाई एल्फा डेल्टा टी, बाई एल्फा डेल्टा टी और इनटू ए। तो ये आ गया बच्चों, उस तार में जो तनाव बल पैदा होगा वो इतना होगा ठंडा या गर्म करने पर। ओके बच्चों, अब चूंकि आगे चल के बच्चों हम टेम्परेचर, यहाँ ये ध्यान रखना, टी टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है, समय को भी तो हम टी से दिखाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हो, जब ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो, तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि डेल्टा टी हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, ताप लेके चल रहे हैं। ताप को बच्चों हम थीटा से भी लिखेंगे, जैसे ताप को हमने यहाँ पर जैसे टी से लिख रहे हैं, जैसे बात समझने की कोशिश करें कि ताप को मैंने लिखा कि थीटा डिग्री सेल्सियस या टी डिग्री सेल्सियस या टी केल्विन, तो थीटा से भी लिख सकता हूँ, टी से भी, के से भी। जब टाइम की बात आएगी आगे, जब ऊष्मा चालन पढ़ोगे बच्चों, तो वहाँ टाइम की भी बात करेंगे, तो वहाँ डेल्टा थीटा से लिखेंगे टेम्परेचर को, क्योंकि टाइम भी दिखाना है, टेम्परेचर भी दिखाना है। तो दो डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी और टी दो बार आएंगे, तो कौन सा टाइम है कौन सा टेम्परेचर है पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप चाहो तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि F बराबर बाई एल्फा डेल्टा थीटा इनटू ए। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि F बराबर बाई एल्फा डेल्टा टी इंटू ए। डेल्टा टी बच्चों परम ताप में जो डिफरेंस है, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तापांतर वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था कि डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस डिफरेंस की जहाँ भी बात होगी, तो परम ताप में भी केल्विन में भी उतने का ही डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस बराबर रहते हैं, तो चाहे डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस वाला ले लेना या केल्विन वाला ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो ये जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलेंगे बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये तापीय प्रतिबल और तापीय विकृति समझ में आ गई होंगी। मैंने प्रत्यास्था वाले टॉपिक से जोड़ के ये सब चीज़ सिखाई है बच्चों। तो इमीडिएटली टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों, अब इस टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि क्वेश्चन ये है बच्चों कि 10 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, तो डाटा साथ साथ लिखते चलो। न्यूमेरिकल हल कैसे करते हैं बच्चों कि 10 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद है तो ये क्या हो गया, ए बराबर कितना हो गया 10 मिलीमीटर स्क्वायर। इस्पात के एक तार को, हमारे पास इस्पात का एक तार है जिसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके दो दृढ़ आधारों पर बांधकर ताना गया है। जैसे हमने एक तार ले लिया बच्चों और उसको दो दृढ़ आधारों पर बांध दिया, उस समय उसका टेम्परेचर कितना है 90 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो वो तार जब गर्म किया होगा तो बढ़ गया होगा, तो हमने जो बड़ा हुआ तार है, जो तना हुआ तार है, उसको यहाँ पर दो दृढ़ आधारों पर फिक्स कर दिया बच्चों। ओके, बात समझ आ गई होगी। दो दृढ़ आधारों पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया उस तार को। फिर तार को 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किए जाने पर फिर बाद में उसका टेम्परेचर कितना कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा, यानी ठंडा कर रहे हैं। तो यहाँ तापीय प्रतिबल, तापीय विकृति और तनाव भी उत्पन्न होगा, उसी की गणना करनी है। यही बात तो हमने बताई थी। तो जाने पर तार में उत्पन्न तापीय प्रतिबल निकालना है और तापीय तनाव निकालना है, याद कीजिए। और इस्पात का
यंग प्रत्यास्थता गुणांक, क्वेश्चन में बच्चों ये लिखा था कि इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना है, लेकिन मैंने उसको बाई लिख दिया बच्चों कि ज़्यादा लैंग्वेज न लिखनी पड़े। आपको जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो ऐसे नहीं मिलेगा कि इस्पात का बाई इतना है, ये आपको सोचना है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा होगा कि इस्पात का यंग प्रत्यास्थता गुणांक इतना है, तो मैंने उसको फिर आप समझ जाएंगे कि वो बाई है, तो ऐसे आपको बाई लिखना पड़ेगा उसको। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा एल्फा, आगे क्या लिखा होगा, तथा तार का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है। तो मैंने अल्फ़ा पहले ही लिख दिया कि जगह की बचत हो जाए। तो एल्फ़ा बराबर कितना है बच्चों, एल्फ़ा कितना है 1.1 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो अब ये हमने डाटा लिख लिया, इस क्वेश्चन में केवल इतना ही तो दिया है बच्चों। तो अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, डाटा लिख दिया। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं डेल्टा टी, क्योंकि हमें डेल्टा टी की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अभी फॉर्मूले पढ़े थे, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा 90 - 40, पहले 90 पे था फिर 40 पे, तो कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर तक ठंडा किया, तापांतर हमने इतना किया, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं, तापीय प्रतिबल बच्चों। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल बराबर हमने कितना बताया था बच्चों, आपको ध्यान होगा, तापीय प्रतिबल बाई एल्फा इंटू डेल्टा टी, यही तो पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। आपको ध्यान हो तो वैल्यूज पुट कीजिए। वैसे कायदा ये है कि बराबर के नीचे बराबर लिखो, लेकिन मुझे जगह ज़्यादा चाहिए तो मैं यहाँ लिख लूँ बच्चों। वैसे आप क्या करेंगे, इस बराबर सिस्टमेटिक भी ये होता है कि यहीं लिखें ऐसे, चलो ऐसे ही लिखो, जगह फिर क्या है आगे देखेंगे। अब बाई की वैल्यू, बाई कितना है 2 × 10⁻11 इंटू एल्फ़ा कितना है बच्चों 1.1 × 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी कितना आया अपना 50। तो देखो बच्चों 50 दूनी हो गए 100 गुणा 10⁻11 गुणा 1.1 गुणा 10⁻5। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट मौजूद है, गुणा 10⁻11 गुणा 1.1 गुणा 10⁻5। तो 1.1 तो कर लेते हैं अलग, गुणा 10⁻, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सॉरी -5 है यहाँ पर, इतनी है -5 -5। तो कितना हुआ बच्चों 11 और 2 13, 13 में से 5 घटा हुए 8 बचेंगे बच्चों। तो 1.1 गुणा 10⁸ इतना प्रतिबल उत्पन्न होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, हमसे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। एक सेकंड बच्चों ज़रा, हाँ बच्चों अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब पूछा है तनाव बल, तो आपने पढ़ा था, मतलब तापीय तनाव पूछा है या तनाव बल एक ही बात है बच्चों। तो तनाव बल आपने पढ़ा F बराबर कितना, कि इसमें एरिया से और मल्टीप्लाई कर दिया था वाई एल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ए, एरिया से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाई एल्फ़ा डेल्टा टी ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। बाई एल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू इतनी आई है, और इसमें हमें कितने का गुणा करना है, एरिया का। वैसे भी बल निकालोगे, क्योंकि प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, कैसे ही समझ लो बच्चों। तो इसकी वैल्यू कितनी रखोगे, ये निकल के आई है वाई इंटू एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जो
बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं या तो ऐसे लिखूं कि बल बराबर प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, और प्रतिबल हम निकाल चुके तो क्षेत्रफल का गुणा कर रहे हैं, बात एक ही है। तो 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 इंटू एरिया का और मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया कितना है बच्चों, ये है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये मिलीमीटर में बाकी की यूनिट बच्चों किस में चल रही थी, किस में चल रही थी, एसआई यूनिट में। तो इसको क्या करेंगे, जब हम मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 इंटू 10 माइनस 6 तब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 टू दी पावर -3 मीटर होते हैं बच्चों। फिर उसका स्क्वायर है तो 10 टू दी पावर -6, तो इतने का मल्टीप्लाई और करेंगे 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 का, तब ये मीटर स्क्वायर हुए। तो कितने हो गए 1.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर, इसको हम 1 लिख सकते हैं पावर। तो 8 और 1 9, और 9 में 6 गया 3, इतना बल उत्पन्न हुआ यानी न्यूटन। ओके बच्चों, बात समझ रहे हैं। हम चाहें तो इसको ऐसे भी